नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित पर्दे के पीछे एकांकी का सारांश। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इनका जो उदय शंकर भट्ट जी का जन्म है, जन्म स्थान है, मृत्यु है, माता पिता और इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1998 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1966 ईस्वी में। याद रखिए, जन्म 1898 ईस्वी में और मृत्यु 1966 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है श्याम शंकर चौधरी और इनकी माता है हेमंगिनी देवी। इनके प्रमुख रचनाएं हैं नए मेहमान, मानसी, राका, विसर्जन, दाहर, युगदीप, शक विजय, मुक्तिपथ, कमला, अंतहीन, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती। पर्दे के पीछे एकांकी में यह हमें बताते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में वैसा होता नहीं है। मतलब जो कुछ भी हमारे आसपास है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो नहीं होता है। मनुष्य दिखाता कुछ है लेकिन अंदर से होता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। समाज में लोगों की प्रवृत्ति दिखाई कुछ देती है और होती कुछ है। व्यक्ति पर्दे के बाहर अलग है और पर्दे के पीछे अलग। अब इनके पात्र देखिए। इसका एकांकी के पात्र है छीतरमल, जो सेठ है। चांदीराम सेठ का काका है। लालचंद और नेमीचंद राजनीतिक व्यक्ति हैं। दरोगा, डॉक्टर, किराएदार, मुनीम प्रमुख पात्र हैं। ये इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। अब पढ़ते हैं एकांकी का सारांश। एकांकी का प्रारंभ छीतरमल सेठ से होता है। इनके काका हैं चांदीराम। इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है, मतलब छीतरमल और चांदीराम, इनका एक ही जैसा स्वभाव है। दोनों का काम है पैसा इकट्ठा करना, जितना हो सके उतना धन संचय करना। इनके पास बड़ा कारखाना है, बड़ी मिल है, बड़ा उद्योग है, बहुत सारे मकान जो किराए पर दे रखे हैं। दोनों किसी भी रास्ते से धन संचय करना चाहते हैं, चाहे वह रास्ता सच्चाई का हो या बुराई का। किसी भी तरीके से, चाहे काला धन इकट्ठा करना हो, दोनों ही धन संचय करना चाहते हैं। दोनों को प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। इसके लिए इन्होंने पशुओं पक्षियों के लिए एक अस्पताल खोल रखा है। इसमें एक डॉक्टर को भी नियुक्त कर रखा है। अस्पताल खोलने का उद्देश्य लोगों में यह बात फैलाना है कि ये मानव कल्याण का कार्य भी करते हैं। ये सिर्फ धन संचय नहीं करते, बल्कि थोड़ी सी सेवा भी करते हैं। पशु पक्षियों की भी ये सेवा करते हैं। ये सब बातें फैलाना इनका कार्य है। लालचंद और नेमीचंद दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये समाज सुधार का कार्य करते हैं। ये गांधी जी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर छीतरमल के पास आकर कहते हैं कि सेठ जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप तो वेतन देते हैं, जो वेतन छीतरमल उन्हें देता है डॉक्टर को, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। डॉक्टर कह रहा है छीतरमल से कि सेठ जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है और इसके कारण जो वेतन आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो परिवार है वो बड़ा है, इसमें मैं गुजारा नहीं कर पाता। वे कहते हैं कि इसमें मैं गुजारा नहीं कर पाता, मेरा परिवार बड़ा है। सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोला है, जो धर्म का काम है। धर्म के काम में पैसे का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए जितना वेतन आपको दिया जाता है उतने में आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर के अनुनय विनय पर छीतरमल कहते हैं कि ठीक है, हम वेतन बढ़ा देंगे, पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि किसी प्रतिष्ठित अखबार में हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में चर्चा की जाए, जिससे लोग हमें जाने। डॉक्टर जो है वो कई संपादकों को जानता है, पत्रकारों को जानता है। तो सेठ जी चाहते हैं कि डॉक्टर उनकी चर्चा अखबारों में करवाए, जिससे उनकी प्रसिद्धि हो।
डॉक्टर कहता है कि मैं प्रयास करूंगा। इस चर्चा में वेतन वृद्धि की बात नहीं हो पाती। अब वो अपनी प्रसिद्धि के लिए तो बात कर लेते हैं, लेकिन उनकी वेतन वृद्धि की बात वे वहां पर नहीं करते। इस समय छीतरमल और चांदीराम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। सेठ को कहीं से पता चल जाता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो डॉक्टर का रिश्तेदार है। सेठ मुनीम को उसके पास भेजता है और मुनीम डॉक्टर से कहता है कि आप सेठ जी का काम करिए और सेठ जी आपके 10 रुपये बढ़ा देंगे। मतलब अब मुनीम को बिचौला बनाकर भेजा जाता है कि आप इनकम टैक्स वालों से सेठ जी को बचाएं और सेठ जी आपकी जो तनख्वाह है उसे 10 रुपये प्रति महीना बढ़ा देंगे। सेठ जी अपने काले धन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए डॉक्टर से काम करवाना चाहते हैं। लालचंद और नेमीचंद सेठ जी के पास आते हैं क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये भी अपना स्वार्थ साधने के लिए सेठ जी के पास आते हैं। बाहर से ये गांधीवादी हैं, परंतु भीतर से कुछ और हैं। मतलब भीतर से कुछ और ही हैं। छीतरमल इन दोनों को देखकर बनावटी भाव से प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के पकवान बनाकर इन्हें खिलाए जाते हैं। सेठ जी को लगता है कि यदि ये दोनों प्रसन्न हो गए तो इनकम टैक्स की मार से ये बचा लेंगे, क्योंकि राजनीति में इनकी अच्छी पहुंच है। दूसरी ओर लालचंद और नेमीचंद कहते हैं कि अब की बार हम स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसमें शायद नेहरू जी भी आए और हम गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सेठ जी कहते हैं कि जब से मैंने गांधी जी का भाषण सुना है तब से मैंने खादी पहनना शुरू कर दिया है। सेठ जी भी उन्हें खुश करना चाहते हैं ताकि इनकम टैक्स की रेट से वो उनकी मदद कर सके, बचा सके। लालचंद नेमीचंद के मन में चल रहा है कि सेठ जी से बड़ा चंदा लिया जाए, क्योंकि सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं तो उनसे बड़ा चंदा लिया जाएगा। दोनों सेठ जी से 500 रुपये चंदे के लिए कहते हैं। सेठ जी 100 रुपये के लिए कहते हैं। फिर सोच लेते हैं कि इनकम टैक्स के झंझट से यही दोनों बचाएंगे। तब वह 500 रुपये देने को तैयार हो जाते हैं। लालचंद और नेमीचंद बाहर से कुछ और अंदर से कुछ है। एक ने शेयर ले रखे हैं और दूसरे का बड़ा सा मकान बन रहा है। ये सोच रहे हैं कि जब भी हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो सेठ जी से ले सकते हैं। दोनों स्वार्थी हैं। अब देखिए दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही हैं। सेठ सोच रहा है कि यदि वह इन दोनों राजनीतिक व्यक्तियों को प्रसन्न कर देंगे तो उनके इनकम टैक्स की रेट से उनकी किया जा सकता है। ये दोनों उनका बचाव करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ये दोनों सोच रहे हैं कि वे सेठ जी बड़ी पार्टी हैं, उनसे बड़ा चंदा लेंगे, उनसे कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। तो दोनों अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अंत में सेठ जी इनको विदा कर घर के कामों में लगते हैं। दारोगा सेठ जी के किराएदार को उनके पास लाता है। सेठ जी से दारोगा कहता है कि आपने मुझे खाली मकान करवाने को बोला था। मतलब किराएदार से मकान खाली करवाने के लिए उन्होंने दारोगा को भेजा था। किराएदार मोहलत मांगता है। किराएदार कहता है कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा। पर सेठ जी कहता है कि मेरा मकान ज़्यादा रुपयों में किराए पर जाएगा। तुम्हारा सामान और बच्चे सब बाहर होंगे, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। हाथ पैर जोड़ने पर भी सेठ जी नहीं मानते। तभी एक गाड़ी वहां आती है। उसमें से एक अफसर निकलता है और अफसर उस किराएदार से हाथ मिलाते हैं। बड़े प्रेम से दोनों मिलते हैं। यह देख सेठ जी समझ जाते हैं और तुरंत किराएदार के पास आकर कहते हैं कि जी साहब, आपको समस्या करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहे मकान में रह सकते हैं। दरोगा को भी भेज देते हैं। यह सब देख किराएदार जो है वो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो सेठ जी उसे बाहर निकाल रहे थे, उनके बच्चों को भी बाहर निकाल रहे थे, और अभी स्वयं कह रहे हैं कि आप जब तक चाहे मकान में रह सकते हैं। तो वह हक्का बक्का हो जाता है। यहीं पर एकांकी खत्म हो जाता है। इस एकांकी में दिखाया गया है कि बाहर लोगों का दिखावटीपन है, त्याग, आदर्श सब दिखावा है। अंदर से लोग बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं।
स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।